नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 18 दिसंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और आप कहां से हो, आप अपने स्थान का नाम, अपने प्लेस का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 100 के पार, 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है नया वेरिएंट। देश में कोरोना केसों की संख्या 100 के पार चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट देश के 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। बर्फ पर फिसलते, ठंड से ठिठुरते परीक्षा देने स्कूल पहुंचे नौनिहाल। भरमौर मुख्यालय में 2 इंच से ज्यादा हिमपात हुआ। इसके अलावा मणिमहेश सहित ऊंचे पहाड़ों पर 2 फुट तक बर्फबारी दर्ज की गई है। इससे क्षेत्रवासियों की मुश्किलें बढ़ गई है। हिमपात से सबसे अधिक समस्या पहली कक्षा से लेकर चौथी तथा छठी, 7वीं व 9वीं कक्षा के बच्चों को हुई। शुक्रवार से उनकी वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई है। सुबह बच्चे सिर्फ फिसलते व ठंड से ठिठुरते अपने अभिभावकों की सहायता से परीक्षा केंद्र पहुंचे। भरमौर में सीजन का पहला हिमपात, प्रचंड शीतलहर की चपेट में आया जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र भरमौर और होली में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। इसके चलते समूचा क्षेत्र प्रचंड ठंड की चपेट में आ गया है। शुक्रवार को भी क्षेत्र में रुक रुक कर बर्फ के फाहे गिरते रहे। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया था। लिहाजा जनजातीय उपमंडल मुख्यालय भरमौर में 2 से 2.5 इंच ताजी बर्फ गिरी है, जबकि ऊंचाई पर बसे गांव में 3 से 4 इंच तक ताजा बर्फबारी होने की सूचना है। 43 दिन बंद हो गए स्कूल। विंटर स्कूलों में 1 जनवरी से 12 फरवरी तक छुट्टियां। राज्य के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्कूलों में अब परीक्षाओं के बाद छुट्टियां होगी। हर साल की तरह इस साल भी शीतकालीन स्कूल 1 जनवरी से 12 फरवरी तक बंद होंगे, जबकि ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कक्षाएं जारी रहेगी। शिक्षा विभाग की ओर से फिलहाल ये शेड्यूल तैयार किया गया है। इसमें शीतकालीन स्कूलों में शुक्रवार को नॉन बोर्ड कक्षों की परीक्षाएं शुरू हुई है। लगातार ये परीक्षाएं जारी रहेगी और 31 दिसंबर को इन कक्षों का फाइनल रिजल्ट भी आएगा। इसके साथ ग्रीष्मकालीन स्कूलों में जनवरी और फरवरी में कक्षाएं जारी रहेगी और 31 मार्च को इन स्कूलों में बच्चों का रिजल्ट आएगा। JVT बनाम BEd। JVT केस में विधि विभाग ने लौटाई फाइल, शिक्षा विभाग से मांगी जानकारियां। JVT बनाम BEd केस में विधि विभाग ने शिक्षा बोर्ड को पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए मांगी गई मंजूरी फाइल लौटा दी है। विधि विभाग ने इसमें कुछ और जानकारियां शिक्षा विभाग से मांगी थी। इसमें कहा गया था कि विभाग इस केस के दौरान हाईकोर्ट में दिए गए रिप्लाई की कॉपी भी सबमिट करे। विधानसभा सत्र से ड्यूटी देकर लौटे 15 पुलिस जवान कोरोना पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 57 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। इसमें विधानसभा शीतकालीन सत्र में ड्यूटी देकर लौटे 3 बटालियन पंडों के करीब 15 पुलिस जवान भी शामिल हैं। जिलों के हिसाब से बात करें तो नए आए संक्रमितों में बिलासपुर का 1, हमीरपुर के 6, कांगड़ा के 9, कुल्लू का 1, मंडी के 25, शिमला के 4, सिरमौर का 1, सोलन के 6 व ऊना के 4 मरीज शामिल है। एक दिन के अंदर 47 मरीज स्वस्थ हुए। अब कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,28,227 पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना से अभी तक 3,848 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 6,116 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 6,067 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 8 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। बैठक में फैसला, 23 और 24 फरवरी को हिमाचल में हड़ताल करेगा C2 राज्य कमेटी। हिमाचल प्रदेश की बैठक शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा की अध्यक्षता में हुई। महासचिव प्रेम गौतम ने बताया कि केंद्र सरकार की देश, जनता, कर्मचारी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियन और राष्ट्रीय फेडरेशनों के साथ मिलकर 23 और 24 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। इसमें मजदूर संगठन C2 भी शामिल होगा। सरकार तय करेगी मंडी विश्वविद्यालय में शामिल होने वाले कॉलेजों के नाम। हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्य विश्वविद्यालय मंडी में शामिल किए जाने वाले कॉलेजों के नाम सरकार तय करेगी। विधायकों से पूछकर इस बाबत फैसला नहीं होगा। सरकार ने विधेयक में विधायकों को इसका अधिकार नहीं दिया है।
विधानसभा सचिवालय से शिक्षा विभाग के माध्यम से विधेयक विधि विभाग को भेज दिया गया है। शनिवार को विधि विभाग के अधिकारी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी को भेजेंगे। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी स्थापना और विनियमन विधेयक 2021 बीते दिनों विधानसभा में पारित हो गया है। हिमाचल में कई जगह खाली होगी एटीएम, आज काम पर लौटेंगे कर्मी। बैंक हड़ताल के दूसरे दिन शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में कई जगह एटीएम खाली होंगे। निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी यूनियनों ने जिला में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। शनिवार से बैंक कर्मचारी काम पर लौटेंगे। हड़ताल के चलते 2 दिन के दौरान चेक क्लियरेंस नहीं होने से करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। हड़ताल के दूसरे दिन शुक्रवार को भी सार्वजनिक बैंकों की शाखाएं बंद रही। निजी बैंक शाखाएं हालांकि खुली रही, लेकिन चेक क्लियरेंस का काम प्रभावित हुआ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने ऐलान किया कि यदि केंद्र सरकार ने बैंकिंग कानून विधेयक 2021 को वापस नहीं लिया तो बैंक कर्मी अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले जाएंगे। शिक्षा विभाग कला अध्यापक की भर्ती के लिए काउंसलिंग का स्थान बदला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने कला अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग के स्थान में बदलाव किया है। पहले निर्धारित डाइट धर्मशाला के स्थान पर अब ये काउंसलिंग नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में होगी। काउंसलिंग 20 दिसंबर से शुरू हो रही है। काउंसलिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी। खबर HRDC से, BOD की बैठक आज, पीस मिल वर्करों की मांगों पर आज हो सकता है फैसला। पीस मिल वर्करों की मांगों पर शनिवार को फैसला हो सकता है। सरकार ने शनिवार सुबह 11:30 बजे होटल हॉलिडे होम में निदेशक मंडल की बैठक बुलाई है। इसमें निगम के प्रशासनिक अधिकारियों से भी मौजूद रहने के लिए कहा गया है। पीस मिल वर्करों की हड़ताल 19वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। तकनीकी कर्मचारी भी प्रतिदिन 2 घंटे इनकी हड़ताल में शामिल हो रही है। टोल डाउन स्ट्राइक से 700 बसें सड़कों पर खड़ी है। 250 से अधिक रोड प्रभावित है। HRDC प्रबंधन ने पीस मिल वर्करों और तकनीकी कर्मचारियों को हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने के लिए पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि इनका मामला सर्विस कमेटी और सरकार से उठाया गया है। तकनीकी कर्मियों और पीस मिल वर्करों का कहना है कि जब तक सरकार वर्करों को अनुबंध पर लाने से संबंधित पत्र जारी नहीं करती तब तक भी हड़ताल जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंडी आना तय, मंडी हवाई अड्डे की कर सकती है घोषणा। 27 दिसंबर को राज्य सरकार के 4 साल पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंडी आने का कार्यक्रम तय है। इसे देखते हुए सरकार बड़े स्तर पर आयोजन की तैयारियों में जुट गई है, जिसका सभी विधानसभा क्षेत्रों में सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की औपचारिक घोषणा भी कर सकती है। वे 20,000 करोड़ रुपए की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के साक्षी भी बनेगी, जिसमें बाकायदा करीब 120 निवेशकों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, दिल्ली में रहने वाले हिमाचलियों की मदद करेगी सीएम विंडो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि चंडीगढ़ और दिल्ली में रहने वाले हिमाचलियों की मदद के लिए सीएम विंडो का प्रावधान किया गया है। इसके तहत हिमाचल भवन चंडीगढ़ और हिमाचल सदन नई दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा है कि इस शिकायत को दूरभाष एवं ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से भी दर्ज करवाया जा सकता है, जिसका राज्य सरकार निश्चित समय अवधि में निवारण करेगी। जयराम ठाकुर शुक्रवार को नगर निगम चंडीगढ़ चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। वेदर अपडेट, हिमाचल में अगले 3 दिन शीतलहर का अलर्ट, माइनस में पहुंचा 5 जिलों का पारा। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फ का क्रम जारी है, जिससे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि 5 जिलों का पारा शून्य से नीचे चला गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रचंड सर्दी की चपेट में आ गया है। शिमला में लगातार तीसरी रात पारा माइनस में दर्ज किया गया है। शिमला और सोलन में मनाली से अधिक ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 21 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम तो साफ रहेगा, लेकिन इस बीच लोगों को भीषण सर्दी का सामना करना पड़ेगा। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन जिलों में सुबह व शाम के समय घना कोहरा रहने की आशंका है। इससे दृश्यता 500 मीटर से कम हो सकती है। मौसम विभाग ने शिमला, चंबा और इनके आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को हिदायत दी है कि वे संबंधित विभागों द्वारा जारी की गई सलाह व निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करें। सशस्त्र बलों में शामिल करो एसएसबी गुरेला, केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश।
प्रदेश उच्च न्यायालय ने एसएसबी प्रशिक्षित गुरीला संगठन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार को एसएसबी सशस्त्र बलों और पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल करने की स्कीम बनाने पर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने गुरीला संगठन के विशेष प्रशिक्षण को देखते हुए उन्हें समयबद्ध तरीके से 90 दिनों के भीतर इन बलों में शामिल करने हेतु स्कीम तैयार करने को कहा है। प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल के न्यायालय ने स्पेशल सिक्योरिटी ब्यूरो एसएसबी बेरोजगार गुरीला संगठन की याचिका पर उक्त निर्देश जारी किए है। बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी 12 से 17 साल के लिए हो चुकी है परीक्षण। कोरोना से लड़ाई में एक और देसी हथियार तैयार हो गया है। भारत में बनी कोवोवैक्स वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इमरजेंसी इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला ने इसको लेकर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि कोवोवैक्स भेद सुरक्षा और गुणवत्ता दोनों के मामलों में बेहतर है। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए अमेरिकी दवा कंपनी के टीके को कोवोवैक्स के नाम से देश में तैयार कर रही है। कुफरी डलहौजी मनाली में बर्फबारी, समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। शुक्रवार को भरमौर डलहौजी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जबकि कुफरी, छतराड़ी, मनाली व लाहौल में भी हिमपात दर्ज किया गया है। इसके अलावा धर्मशाला की नड्डी में भी सफेद फाई गिरी है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के चलते प्रदेश की राजधानी शिमला, धर्मशाला सहित कई क्षेत्रों का तापमान माइनस में चला गया है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के चलते येलो अलर्ट जारी किया है। नगर निगम चुनाव, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले हिमाचलियों के वोट से जीतेंगे चंडीगढ़। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के दौरान हिमाचल वासियों के वोट निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ये बात चंडीगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने पहुंचे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। जयराम ठाकुर शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। खबर एचपीयू से शैक्षणिक सत्र 2022-23 का संभावित अकादमिक शेड्यूल तय। एचपीयू ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 का संभावित अकादमिक शेड्यूल तय कर लिया है। इसमें पीजी कोर्स और अपने संस्थानों के यूजी कोर्स की प्रवेश परीक्षा, काउंसलिंग कक्षों से लेकर परीक्षा और अवकाश की तिथियों के साथ पूरा शेड्यूल जारी किया है। इसे विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है। सत्र 2022-23 1 मई तक पीजी कोर्स की होने वाली प्रवेश परीक्षा और मेरिट आधार पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन से सत्र की शुरुआत होगी। 11 जून को डिप्लोमा कोर्स के लिए आवेदन भरे जा सकेंगे। विद्यालय के प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्स की प्रवेश परीक्षा 17 मई से शुरू होगी, जो कि 1 जून तक चलेगी। सरकारी नौकरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भरे जाएंगे 34 पद। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने विभिन्न श्रेणियों के 34 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें मनोचिकित्सक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, MOU एंटोमोलॉजिस्ट काउंसलेंट, IEC काउंसलेंट, ग्राफिक कॉम डिजाइनर कॉम सोशल मीडिया मैनेजर के पास शामिल है। इन पदों को साक्षात्कार के आधार पर भरा जाएगा। हिमाचल पुलिस सिपाहियों ने अब राशन भत्ता बढ़ाने की उठाई मांग। संशोधित पे बैंड 8 साल की बजाय 2 साल में देने की मांग पर अड़े पुलिस कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने के बीच राशन भत्ता भी बढ़ाने की मांग शुरू कर दी है। पुलिस कर्मियों को पहले उम्मीद थी कि सरकार विधानसभा के शीत सत्र के दौरान उनके पक्ष में कोई बड़ा ऐलान करेगी, लेकिन विचार करने के अलावा सरकार की ओर से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उधर सत्र के दौरान ही प्रदर्शन करने वाले संगठनों की मांगों पर सरकार ने आश्वासन के साथ अधिसूचनाएं तक जारी कर दी। ऐसे में अब पुलिस कर्मचारियों ने फिर से जस्टिस फॉर HP पुलिस का अभियान शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के जरिए पुलिस कर्मियों ने सरकार को चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि वे मंडी में 27 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के दौरान परिवारों के जरिए आक्रोश रैली निकालेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर